वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। अभी मैथ्स ही पढ़ा देता हूँ क्योंकि रीजनिंग तो आसान सा चीज़ होता है, आप खुद भी पढ़ोगे और एग्ज़ाम पास है। तो इस बार हम ट्राई करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट किया जाए लेक्चर को। और आज आपका हेडिंग होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? नाम से ही जिसका लग रहा होगा सिंपल। और एक और इंटरेस्ट आप क्या पढ़ोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। उसे सेपरेटली पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप फॉर्मूला सुने होंगे बचपन में कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सुने होंगे बचपन में, ठीक है। अब देखो, अब ये होता क्या क्या है। तो जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, चाहे ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास में, कि मान लो आप 100 रुपीज़ पे उधार दिए किसी को, ठीक है, और मान लो रेट है आपका 10%। तो एक ईयर बाद वो आपको इंटरेस्ट कितना देगा? तो इसका सीधा सीधी 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा? तो 1 ईयर बाद इंटरेस्ट हो देगा आपको 10 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कितना देगा आपको? तो 100 रुपीज़ तो आपका वाला था, ठीक है क्या। 100 रुपीज़ तो आपका अपना पैसा था और 10 रुपीज़ इंटरेस्ट बन गया। तो टोटल आपको रिटर्न होगा 110 रुपीज़। मान लो यही ईयर 2 ईयर्स बाद वो आपको पैसा रिटर्न करता आपका फ्रेंड, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट बनता? तो 1 साल में 10, तो 2 साल में सीधा सीधी 20 रुपीज़। सिंपल है, इसलिए कंपाउंड में बताऊंगा अलग हो जाएगा। तो 20 रुपीज़, तो रिटर्न आपको कितना करता दोस्त? तो रिटर्न करता 120 रुपीज़। मीन्स देखो ध्यान से, ये जो आपने 100 रुपया दिया था इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जो आपका मूलधन हिंदी में इसे बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले लोग। और जो ज़्यादा दिया, मीन्स मान लो 120 अभी दिया, तो 20 रुपया जो बना 20 रुपीज़, वो बन गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। और टोटल 120 जो आपको मिला वो बन गया आपका अमाउंट मीन्स जो फाइनल रुपीज़ आपको मिला। तो यहाँ से आपको पूछा जाए तो क्या ऐसे यहीं से एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, क्या? अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि भाई साहब जितना रुपया आपको रिटर्न हो रहा है उसी को क्या बोलते हो? उसी को बोलते हो अमाउंट। उसी को आप क्या बोलते हो? अमाउंट, ठीक है। जैसे 100 रुपीज़ आपने दिया था, 20 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा दिया, तो टोटल कितना रुपया रिटर्न हुआ? 120 रुपया। ये हो गया अमाउंट। अब बोलो सर इसका, अब इसी को मैं फॉर्मूला पे यदि पुट कर लेता, जैसे आपके सामने फॉर्मूला है, तो बताए 100 रुपया आपने क्या दिया था? प्रिंसिपल था। रेट कितना? 10%। और क्या दोस्त? टाइम मान लो 2 ईयर्स पुट कर लूँ, डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 इंटू 2 कितना मिल गया? 20 रुपीज़ आपको क्या मिल गया? सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। यही 20 क्या होता है? तो आया ना 20 रुपीज़ ही। हम बहुत कम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सिंपल सा हमको जो लॉजिक मिलेगा उसी से हम पूरा चैप्टर बना लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यही एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो कि बहुत कम यूज करेंगे। हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन एक है, क्या है? रेट प्रिंसिपल 6000। एक आसान सा क्वेश्चन आप बना लो। प्रिंसिपल क्या है आपके पास? 6000। प्रिंसिपल 6000, रेट 15%, टाइम 2 ईयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकंड क्वेश्चन फाइंड द अमाउंट। 2 क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल इंटरेस्ट बताएं एंड दूसरा अमाउंट बताएं, ठीक है। कैसे बनाएं? देखो सिंपल सा, इसका भी सेम कंसेप्ट लगाओ। एक तो मेथड है कि बच्चों जैसा फॉर्मूला पुट करो। क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है दोस्त? मान लो प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100 पुट किया करो। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 6000। रेट कितना है दोस्त? रेट है 15%, ठीक है। टाइम कितना है दोस्त? 2 ईयर्स। डिवाइड कर लिया किससे? 100 से। अब 2 जीरो से 2 जीरो जब आप ख़त्म कर लिए तो कितना हो गया आंसर? तो आंसर हो गया कितना? 69 इंटू 1800 रुपया। 1800 रुपया आपको क्या बन गया? इंटरेस्ट बन गया।
क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एक चीज़ बताओ, क्लियर 1800 बन गया पक्का? कितना है दोस्त? 2 जीरो से 6000 प्रिंसिपल है, हाँ 1800 रुपये इंटरेस्ट बन गया। अब देखो ये तो आप फॉर्मूला से पुट कर लिए, मैं बोला नहीं भी करोगे तो चलेगा। अच्छा ये बताओ 6000 प्रिंसिपल है, मैं बोला इसका एक ईयर में 15% इंटरेस्ट यदि लगता है 15%, तो 2 साल में 30% इंटरेस्ट लगता है। कॉमन सा चीज़ है, 2 साल में 30%। फॉर्मूला छोड़ो नहीं यार, ऐसे ही बना लो, इसी का सीधा सीधी 30% निकाल लो। 30% का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 6000 का क्या हो जाएगा? 30%, 3/10 डायरेक्ट लिखो, 0 से 0 1800 रुपया। इतना भी लिखने का जरूरत नहीं पड़े। ये बताओ 10% रूल, परसेंटेज वाले चैप्टर आप देख लेना, 10% निकालना हो तो एक जीरो हटा लेते हैं। तो हमें पता है कि इसका 1 साल में 15% मिल रहा है, 2 साल में 30 मिलेगा, तो इसका 30% निकालना होता तो हम एक जीरो हटा लेते हैं। 10% 600, तो 30% कितना? उसका 3 गुना 1800 रुपया। सीधे इंटरेस्ट हमारा क्या मिल जाता? 1800 रुपया सिंपल इंटरेस्ट, पहले का आंसर आ जाता है। अमाउंट निकालने आपको बता दिया, कैसे निकालोगे? तो सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है? 6000 प्लस इंटरेस्ट कितना बना? 1800 रुपया। कितना बन गया? 7800 रुपया आपको क्या मिल जाता? अमाउंट मिल जाता। मीन 6000 रुपया जो आप कर्ज दिए थे किसी को 15% के रेट से, 2 साल बाद 7800 रुपया आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है आपका? आगे चले, तो आगे जब आप चलोगे तो हम देखेंगे इसी चीज़ को क्या है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ आए। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, मान लो ऐसे रहे, जैसे क्वेश्चन प्रिंसिपल वही रख लो, 6000 रेट है आपके पास 5% एंड टाइम 8 मंथ्स। टाइम इज इक्वल टू कितना? 8 मंथ्स। देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। एसआई बताएं क्या है? फाइंड द एसआई, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बताएं। कैसे किया जाए इसे? आसान है। बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, 8 मंथ्स को हम कैसे निकालें? मैं बोला दोस्त ये 5% जब तक ना लिखा हो तो ईयरली समझ लेना है। ऐसे भी बैंक में जाओगे तो हर एक ईयर इंटरेस्ट लगता है, आपको देता भी है, ईयरली ही इंटरेस्ट देता है। क्लियर है? तो इसको कर लो ईयर में चेंज। तो 8 मंथ्स को आप क्या लिख सकते हो? 12 से डिवाइड कर लो, मीन्स क्या 2/3 ईयर्स आप लिख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल आसान सा मेथड। देखो अब देखो, एक ईयर होता तो 5% लग रहा है, मीन्स भाई साहब इसका निकाल लिया 5%, और जितना ईयर बोल रहा है, जैसे 2 ईयर का था तो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना इंटू 2, तभी तो 15% का 30 किया था। लास्ट क्वेश्चन याद करो, यहाँ पे 2/3 ईयर्स है तो सीधा सीधे क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई। मैं बोलूँगा 6000 इंटू 5 बटा क्या 100 और इंटू 2/3, 0 से 00 और क्या हो गया? ये हो गया आपका 20 2500 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 200 रुपया। 200 रुपया क्या हो जाएगा? आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। 200 रुपया आपका बन जाएगा इंटरेस्ट। अच्छा एक चीज़ देखो, इतना भी करने का अभी भी ज़रूरी नहीं है। कैसे? मान लो इसका 5% निकाल लो पहले, तो 10% 600 रुपया बताया हूँ, 5% 300 रुपया, तो एक ईयर में 300 रुपया ना, एक ईयर तो है नहीं। कितना निकालना है? 2/3, मीन्स 300 इंटू 2/3 डायरेक्ट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। 300 इंटू 2/3 जब डायरेक्ट करोगे आपका मिल जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 200 रुपया आपका बन जाएगा आंसर। क्लियर है? ऐसे निकालना है, जल्दीबाजी में काम करना है। तो ये दूसरा टाइप का करवाया जब टाइम आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे। एक और क्वेश्चन आप कर लो जब टाइम आपका क्या दिया हुआ रहे। ऐसे है क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, मान लो प्रिंसिपल 5500 रेट की गिवन है आपके पास 12% एंड टाइम दिया हुआ रहे आपको 73 डेज। जैसे मंथ्स में भी ईयर में कर लिया, मंथ्स में कर लिया, डेज में कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? कैसे निकालोगे? सिमिलर क्या करोगे भाई, इसको डेज को मान लो 365 से डिवाइड करेंगे तो ईयर मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और 75 5 जा होता है 365, मीन्स इसे बोलते हैं 1/5 ईयर्स।
तो सिंपल लगा दो क्या, तो निकाल दो सिंपल इंटरेस्ट कैसे, तो सिंपल इंटरेस्ट 5500 हाँ क्लियर 5500 और इंटू क्या करोगे, इंटू आप कर लो जितना दिया हुआ है रेट कितना है 12%, डायरेक्ट लिखो 12/100 और इंटू 1/5, 00 से 00, 5 से 11 टाइम मीन्स 132 रुपीज़ आपका क्या बन गया, 132 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट बन गया। तो क्या बताया, ईयर में दिया हुआ तो टेंशन ही नहीं है, मंथ्स में दिया हुआ तो 12 से डिवाइड करके ईयर बना लो, और डेज दिया हुआ हो तो 365 से डिवाइड करके क्या कर लोगे, ईयर बदल लो। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलें, एक क्वेश्चन अब ये भी नहीं देता है, डायरेक्ट डेज ना बता करके आपको कोई टाइम दे देगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लो क्या देगा, सो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, मान लो प्रिंसिपल 7300, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 7300, क्वेश्चन है आपके पास प्रिंसिपल इज 7300, रेट 10%, रेट इज इक्वल टू 10% और क्या है, टाइम आपके पास दे दिया है, टाइम आपके पास फ्रॉम 5 मार्च 2017 टू 15 अगस्त 2017, फ्रॉम 5 मार्च 2017 टू 15 अगस्त 2017, 15 अगस्त 2017 और ब्रैकेट में दिया है बोथ डेज आर इंक्लूडेड, बोथ डेज आर इंक्लूडेड। अच्छा एक चीज़ पहले यहाँ क्लियर कर दूँ, यदि ब्रैकेट में दिया है बोथ डेज आर इंक्लूडेड, इसका मतलब हो गया आपको 5 मार्च को भी कंसीडर करना है, 15 अगस्त को भी कंसीडर करना है। यदि ब्रैकेट में दे दे बोथ डेज आर एक्सक्लूडेड मीन्स दोनों को हटा देना है। कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करोगे, 6 मार्च से। यदि ब्रैकेट में कुछ न दे तो क्या करोगे, तो बता रहा हूँ मेरे भाई, एक को छोड़ देना दूसरे को पकड़ लेना। मीन्स यदि आप 5 मार्च से कैलकुलेट करोगे तो आपको 15 अगस्त नहीं कैलकुलेट करना होगा, या आप 6 मार्च से यदि कैलकुलेट करोगे मीन्स 5 मार्च छोड़ दिया तो आप क्या करोगे 15 अगस्त कैलकुलेट कर लेना। मीन्स मतलब होता है कि जिस दिन आप बैंक में पैसा दिए थे उस पर इंटरेस्ट मांगोगे, तो जिस दिन मनी विथड्रॉ करोगे निकालोगे उस दिन बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, एंड वाइस वर्सा। मैं जिस दिन आप पैसा मान लो निकाल रहे हो उसको जोड़ने बोलोगे, भाई आज निकाल रहे हैं जोड़े, तो बोलेगा तो सर जिस दिन पैसा डिपॉजिट किए थे बैंक में नहीं दूंगा। मीन्स एक दिन को इंक्लूड करता है एक दिन को नहीं करता है। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करें सर, समस्या आपके पास होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन कैसे करें। तो मैं बोला भाई देखो, नहीं ईयर में दिया हुआ है, ना मंथ में दिया हुआ है, नहीं डेज में दिया हुआ है, तो एक स्टेप आपको डेज निकालना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, इससे। अब कैसे करें सर, मैं बोला भाई मार्च कितने मंथ्स का होता है, तो मार्च में कितना दिन आपका बच गया था, तो सर दोनों इंक्लूड करना है। मीन्स 5 से कैलकुलेट करोगे तो 27 दिन आपका मार्च। अप्रैल कितना बनेगा भाई, तो अप्रैल पता है 30 डेज का, ठीक है। मई पूरा है, बिल्कुल मई कितने दिन का बनता है, पूरा 31 डेज का। जिसको कन्फ्यूजन हो इससे देख लेना, जितना ऊपर मिल जाए। जनवरी 31 का, फरवरी मान लो 28 से 29 लीप ईयर, कैलेंडर वाले चैप्टर पढ़ लेना। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31 आते हैं। तो मई 31, जून क्या हो जाएगा, तो जून हो जाएगा भाई साहब 30 दिन का। जुलाई कितने का, तो जुलाई हो जाएगा 31 दिनों का। अगस्त कितने दिनों का, तो अगस्त आपके पास कितना हो जाएगा, अगस्त 15 तारीख तक, 15 दिनों का। कर लो सम, कितना हो जाएगा 27, 30, 57, 31, 88, 30, 118, 149, 164 दिन। मीन्स 164 डेज क्या रहेगा, इतना का इंटरेस्ट आपको निकालना। अब निकाल सकते हो, कैसे निकाले सर, इसको कर लो 365 से डिवाइड करके ईयर में बदल लोगे। मीन्स इसे अब क्या लिख सकते हो, इतना ईयर। अब तो पहले बता चुका हूँ सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7300 इंटू रेट कितना परसेंट, तो रेट आपका पड़ गया 10%, 10/100 डायरेक्ट लिखें, इंटू कितना 164 इंटू 365। 73 का पहाड़ा याद रखना, 5 टाइम में 365 होता है। तो मान लो यहाँ पे 00 से 00 हटा दूँ तो ये हो जाएगा 5 टाइम,
2 टाइम मीन्स 328 रुपीज़ क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट बन गया। ऐसा क्वेश्चन का कितना बन गया, 328 रुपीज़ आपका बन गया सिंपल इंटरेस्ट। ये आज का 4th क्वेश्चन है। कैसे निकाले सर, तो मैं बोला ऐसा क्वेश्चन में भाई आप डेज निकाल लेना, 365 डिवाइड। और एक बात और हिंट दे देता हूँ, डेज ये तो चलो ये 73 के मल्टीपल डेज मैक्सिमम क्वेश्चन में आएगा, इसमें भले नहीं आया है तो इसमें प्रिंसिपल 73 के मल्टीपल है, ताकि 73 से 365 कट जाता है। अब कोई इमोशनल मत हो जाना सर, कभी कभी लीप ईयर होता है 366 दिन का, भाई जनरल लेकर के चला जाता है, इसलिए 365 से डिवाइड करना, 365 से, कभी 368 से मत, मतलब 366 से मत करने लगना। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो बताओ, बेसिक सा कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं क्या है। तो आपके पास मान लो, अब देखो आप ऐसे सोच सकते हो कि सर बार बार प्रिंसिपल दिया हुआ है। मान लो एक क्वेश्चन हम ऐसे देख लेते हैं जिसमें अमाउंट दिया हुआ रहे, आपसे प्रिंसिपल पूछे, अमाउंट दिया हुआ रहे प्रिंसिपल पूछे, सर ये कैसे? तो देख लो आपके पास क्या है, मान लो अमाउंट ही गिवन है आपका, कितना 4444 रुपीज़। रेट कितना गिवन है, रेट है 12.5%। ये तो सर आपने और टेंशन दे दिया फ्रैक्शन वाला। टाइम है 3 इयर्स, टाइम 3 इयर्स। और आपसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल बताएं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल बताएं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? फ्रैक्शन का वैल्यू याद करो। इसे क्या लिख सकते हो दोस्त, इसे सर लिख सकते हैं हम 1/8। क्लियर है? अच्छा, यहाँ भी ये मेथड याद आ जाएगा। याद करो जब बता रहे थे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसा काम आता था, ये हमेशा क्या देता है, बेस। यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे ही सब चीज़ होता है ना। अच्छा, ये दिया चेंज, मीन्स ये इंटरेस्ट बता रहा है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 1 रुपीज़, यहाँ चेंज क्यों होता है? जैसे 100 रुपये आपने इंटरेस्ट दिया, 110 या 120 क्यों मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है ना, 10 या 20 रुपया, उससे चेंज हो रहा है। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया आपका कितना, 1 रुपया। तो 3 इयर्स का इंटरेस्ट टोटल कितना बनेगा, 3 यूनिट। क्लियर है? 1 ईयर का इंटरेस्ट 1 यूनिट, 3 इयर्स का 3 यूनिट, इसलिए अमाउंट 3 इयर्स में कितना बनेगा दोस्त, तो अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 11 यूनिट। और एक चीज़ देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। इसी 11 यूनिट का वैल्यू क्या है, अमाउंट ही तो आपका गिवन है ना। इसी 11 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्त, 4 4 4 4। नहीं लग रहा है कैसे, 11 चौका 11 चौका 44, 404 टाइम 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया आपका, 404 रुपया, 404 रुपीज़। तो जो भी आपसे पूछे, मान लो प्रिंसिपल पूछा था, तो प्रिंसिपल 8 यूनिट है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8 × 404, कितना 3232 रुपया आपका प्रिंसिपल बन गया। मान लो आपसे इंटरेस्ट पूछता, तो टोटल इंटरेस्ट 3 यूनिट था, तो सिंपल इंटरेस्ट यदि आपसे पूछ दिया जाता तो हो जाता 3 × 404 मीन्स कितना, 1212 रुपया, 1212 रुपया क्या हो जाता, इंटरेस्ट बन जाता। क्लियर है? ये सर कैसे किया, परेशान नहीं होना है, कुछ नहीं किया हूँ, बस यही किया हूँ कि रेट को हमने फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लिया, फिर सब चीज़ कर करके आपको निकाल दिया। एक क्वेश्चन और देंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है, ऐसे एकदम बिल्कुल सब फिर से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन इस पे करवा दूंगा तो ख़त्म हो जाएगा कंसेप्ट सारा, मतलब क्लियर हो जाएगा। अमाउंट आपका है जो देख लो 1248 अमाउंट आपके पास है 1248 रुपीज़ समझ लेना है अपने आप। रेट कितना है, रेट है आपके पास 11 × 1/9%, रेट आपके पास है 11 × 1/9%, ठीक है। टाइम कितना है 3 इयर्स, टाइम है आपके पास 3 इयर्स। तो क्या पूछ रहे हैं, दोनों चीज़ पूछ सकता है, प्रिंसिपल भी पूछ सकता है और सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। कैसे बनाए सर, स्क्रीन को करो पॉज, सब लोग बनाएंगे। सेम मेथड लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सेम मेथड में बनेगा। कैसे, तो मैं बोला इस भाई साहब को पहले सिंप्लीफाई करो। कितना लिख सकते हो, 11 × 1/9% को परसेंटेज का लेक्चर देख ले, जिन्हें मान लो इसमें दिक्कत आ रहा है, बहुत लंबा वीडियो है इसलिए देख लो परसेंटेज का। तो सीधा सीधे आप क्या लिख सकते हो, 1/9 लिख सकते हैं दोस्त। अभी तो बताया डिनोमिनेटर हमेशा क्या देता है, बेस, मीन्स ये बन गया आपका प्रिंसिपल।
1 ईयर का इंटरेस्ट ऊपर चेंज बताता है, बन गया 1, तो 3 ईयर्स का इंटरेस्ट बनेगा कितना, तो इंटरेस्ट आपका टोटल बन गया कितना, 3 × 1 3 यूनिट। क्लियर है। तो अमाउंट कितना बन गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट आपका बन गया, अमाउंट हो गया 9 + 3 मीन्स 12 यूनिट, अमाउंट हुआ 12 यूनिट। और इसी 12 यूनिट्स का वैल्यू तो है दोस्त कितना, 1248, इक्वेट करो 4 रुपीज़, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकल जाएगा 1248 डिवाइडेड बाई 12 कितना, 104 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू 104 रुपया। इसलिए प्रिंसिपल जब पूछा जाए तो कितना है, 9 यूनिट, मीन्स 9 × 104, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 936 रुपीज़। यदि आपसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट मैं पूछ देता, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट बना था, 3 यूनिट बना था, कितना हो जाता, 3 × 104 मीन्स 312 रुपया। ठीक है, 312 रुपया। मान लो 1 ईयर का इंटरेस्ट पूछ देता, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर 1 ईयर का, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ था दोस्त, 1 यूनिट, मीन्स सीधा सीधे क्या हो जाता, 1 × 104 मीन्स रुपीज़ 104, 104 रुपया तेरा इंटरेस्ट बन जाता 1 साल का, 1 साल का। समझे, इस तरह से आसानी से बना लेना है, ऐसा क्वेश्चन को भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ तक क्लियर है। और मान लो ऐसा पूछ दे फॉर्मूला लगाने लग जाता तो यार बहुत लंबा चलेगा। तो आज लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना है, भले एग्जाम पास है, रिवीजन करते रहो, हम भी आप लोग के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। वीडियो को करते रहो लाइक, जो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करते रहो, और अपने आसपास के लोगों में शेयर भी करते रहना है। थैंक यू।